Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कल अरविंद जी से जेल में मिलने सुनीता भाभी जी गई थी। उनसे मुलाकात के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पार्टी के नेताओं को आज बुला करके उन्होंने बताया। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी, सौरभ भारद्वाज जी और हम लोग आज सुनीता जी से मिलने आए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से दो संदेश हम लोगों तक पहुंचाया है। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी कीमत पर दिल्ली के लोगों को, पार्टी को और सरकार को सेवा जारी रखनी है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और सभी विधायक, सभी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ करके उनके सुख दुख में उनके साथ मिल करके खड़े हों और जो इन विपरीत परिस्थितियों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों की मदद करें। दूसरा जो उन्होंने संदेश भिजवाया हम लोगों तक, उन्होंने कहा है कि हम जेल में इस तानाशाह सरकार की हर तरह की बाधाओं को, हर तरह के अत्याचार को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा जरूरी है इस देश के संविधान को बचाना, क्योंकि इस समय हमारे संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हमारे लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उन्होंने संदेश दिया है कि 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए। दिल्ली में भी, पंजाब में भी और पूरे देश के अंदर जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बाबा साहब की तस्वीर के सामने इकट्ठा होकर के संकल्प लें कि जब तक हमारी आखिरी सांस है, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए हम दिलो जान से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उनके इस संदेश के आधार पर पार्टी ने अभी ये निर्णय लिया है, सभी लोगों ने मिलकर के, कि 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश भर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी और देश भर में हमारे पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी पूरे देश के अंदर जगह जगह बाबा साहब की तस्वीर के सामने ये संकल्प 14 अप्रैल को लेंगे। तो ये दो संदेश उन्होंने हम लोगों तक पहुंचाया है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के ऑलरेडी सभी राज्यों में कैंपेन चल रहा है। पंजाब के अंदर पहले से ही कैंपेन अरविंद जी ने और भगवंत मान जी ने लॉन्च किया था, वहां कैंपेन चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी जेल का जवाब वोट से कैंपेन शुरू हो चुका है। आसाम के अंदर भी हमारा कैंपेन चल रहा है। कुरुक्षेत्रा के अंदर भी हमारा कैंपेन चल रहा है। अभी मान साहब का वहां रोड शो हुआ है। गुजरात के अंदर भी अभी वहां नॉमिनेशन होने जा रहा है और काफी बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो रहेंगे, नॉमिनेशन करेंगे। तो सभी सीटों पे हमारा कैंपेन चल रहा है। अगले हफ्ते हम बैठ करके इसका और डिटेल प्लान चेकआउट करेंगे, फिर आपको सूचित करेंगे। गोपाल जी, पार्टी के द्वारा जानकारी ये दी गई कि लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग है और इस मीटिंग में सुनीता केजरीवाल भी शामिल हो रही है। पहली बार, हमारी जानकारी के हिसाब से पहली बार पार्टी की किसी मीटिंग में वो शामिल हुई है। क्या आधिकारिक रूप से पार्टी की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी के सभी लोग कल, चूंकि मुख्यमंत्री जी के साथ अभी संपर्क जेल जाने के बाद हम लोगों का सीधा नहीं हो रहा था, कल सुनीता जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। अभी पार्टी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो संदेश वाहक की जिम्मेदारी है उसको सुनीता जी निभा रही हैं। मुख्यमंत्री जी का संदेश उन्होंने हम लोगों तक पहुंचाया है
और हम लोग उसके आधार पर आगे काम कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई सभी मिल के लड़ेंगे। ये लड़ाई केवल पार्टी की नहीं है। जब संविधान को बचाने की लड़ाई है तो हर व्यक्ति, हर परिवार का हर सदस्य सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या गोपाल जी, सुनीता केजरीवाल भी जो हैं वो स्टार कैंपेनर की तरफ इस बार लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे? देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि उसको लेकर के हमने प्रचार शुरू कर दिया है सब जगह। अगले हफ्ते और डिटेल प्लान हम करेंगे। सभी स्टार कैंपेनर की लिस्ट आएगी और सभी लोगों का प्लान करेंगे डिसाइड, वो फिर हम आपको सूचित करेंगे।